नेशनल पेंशन स्कीम की कई खासियतें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट हासिल करने के लिए करते हैं। कुछ हद तक इसकी वजह ये है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। दूसरा, आपके लिए एन्युटी खरीदना जरूरी है, साथ ही एन्युटी इनकम पर टैक्स लगता है। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद आपके लिए पेंशन इनकम का इंतजाम करता है। पेंशन की पुरानी स्कीम की तरह एनपीएस में पेंशन अमाउंट की गारंटी नहीं है। पेंशन अमाउंट आपके एक्यूमुलेटेड कॉर्पस यानी कि इकट्ठे फंड पर निर्भर करता है। इसके बावजूद ये प्रोडक्ट आपको रिटायरमेंट के बाद इनकम की गारंटी देता है। एनपीएस से हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन कैसे मिल सकती है, इसे जानने से पहले हमें एनपीएस में एन्युटी से जुड़े नियमों को समझना होगा। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैच्योरिटी पर पूरा एनपीएस कॉर्पस आपके हाथ में नहीं आएगा। आपको कम से कम 40% कॉर्पस का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इसकी एन्युटी से आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी। बाकी 60% कॉर्पस आप निकाल सकते हैं, जो टैक्स फ्री होगा। आप चाहें तो 40% से ज्यादा कॉर्पस का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं। आप 100% कॉर्पस का इस्तेमाल भी एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस से मंथली 50,000 रुपए की पेंशन चाहते हैं, तो हमें 40% एन्युटी के नियम को ध्यान में रखते हुए इसका कैलकुलेशन करना होगा। एन्युटी के कई फ्लेवर्स हैं, लेकिन सबसे सिंपल और लेटेस्ट एन्युटी रेट 6% माना जा सकता है। अगर आप एन्युटी खरीदने के लिए 40% एनपीएस का इस्तेमाल करते हैं, तो 6% एन्युटी रेट के हिसाब से आपके लिए 2.5 करोड़ रुपए का एनपीएस कॉर्पस जरूरी है। इसका 40% यानी 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। सालाना 6% के रेट से एन्युटी से आपको हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। बाकी 1.5 करोड़ रुपए आपके हाथ में आएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा कॉर्पस का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर कैलकुलेशन बदल जाएगा। 40% से एन्युटी परचेज के लिए जरूरी एनपीएस 2.5 करोड़, 60% से एन्युटी परचेज के लिए जरूरी एनपीएस 1.7 करोड़, 80% से एन्युटी परचेज के लिए जरूरी एनपीएस 1.3 करोड़ रुपए, वहीं 100% से एन्युटी परचेज के लिए जरूरी एनपीएस 1 करोड़ रुपए। एन्युटी रेट बदलने से आंकड़े बदल जाएंगे। हमने 55 से 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए एन्युटी रेट का अनुमान 6% लगाया है। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि एन्युटी इनकम पर टैक्स लगता है। टैक्स का रेट आपके इनकम स्लैब के हिसाब से होगा, इसलिए हर महीने टैक्स के बाद 50,000 रुपए की पेंशन के लिए थोड़ा ज्यादा कॉर्पस की जरूरत होगी। मंथली 50,000 पेंशन के लिए हम एन्युटी खरीदने के लिए 40% कॉर्पस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 2.5 करोड़ रुपए का एनपीएस कॉर्पस चाहिए होगा। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से 2.5 करोड़ रुपए का एनपीएस कॉर्पस तैयार होगा। अगर व्यक्ति की उम्र 25 साल है, तो उसे अगले 35 साल के लिए एनपीएस में हर महीने 7 से 9,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। मान लीजिए एन्युटी खरीदने के लिए 40% कॉर्पस का इस्तेमाल होता है, तो 35 साल के व्यक्ति को अगले 25 साल तक हर महीने 19 से 23,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अगर व्यक्ति की उम्र 45 साल है, तो उसे अगले 15 साल तक के लिए हर महीने 59 से 65,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इस एग्जाम्पल में हमने ये चीज देखी है कि जितनी जल्द आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, उतना कम अमाउंट आपको हर महीने एनपीएस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बैंकिंग और फाइनेंसिंग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।